अभी का जो समय चल रहा है, इस समय हम सभी बहुत ही अनिश्चितता फील कर रहे हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी फील कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कहने का है कि बस वो तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज़, मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि एग्ज़ाम्स जो हैं आपके, वो सिर्फ पोस्टपोन माने जा रहे हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। ठीक है, अपने माइंड में इस बात को बिठा लीजिए कि एग्ज़ाम सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। तो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। ये कंसीडर करिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप अपनी तैयारी को और भी प्रोडक्टिव कर सकें। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप सुबह, जो भी आप समय आप लेते हैं सुबह उठने का, प्लीज़ थोड़ा अर्ली करिए। आप करीब 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद अपनी तैयारी करिए। मुझे याद है जब मैंने हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स दिए थे, तब मैं सुबह जल्दी उठ जाया करता था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1-2 घंटे पढ़ता था, और 1-2 घंटे में ही मैं अपनी तैयारी को भरपूर मान लेता था कि हाँ, ये तैयारी मेरी बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है। और दूसरी बात, नोट्स जो आप बना रहे हैं, नोट्स को बनाने की एक आर्ट होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दे जस्ट कॉपी होल द बुक, वो पूरी बुक को एज इट इज छाप लेते हैं। उसमें से आप कुछ मेन पॉइंट्स को आप टारगेट करिए, क्योंकि हम और आप कोई भी पूरी बुक को याद नहीं कर सकते। रट भले ही सकते हैं बड़ा मुश्किल से, लेकिन उसको ठीक से समझ नहीं सकते। तो उसको समझने के लिए क्या करना होगा? हमें उसको जो है नोट्स को प्रॉपर बनाने होंगे। आप नोट्स को प्रॉपर बनाइए। ठीक है। दूसरी बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी ने एक एंड अ ग्रास होपर की कहानी सुनी होगी कि जो एंट होती है वो होल ईयर, इट मीन्स हर समय, चाहे वो हीट हो यानी गर्मी हो, चाहे रेन हो, चाहे बारिश हो, इट मीन्स वेदर कैसा भी हो, वो ईच एंड एवरी मोमेंट पे अपनी फूड सप्लाई को कलेक्ट करती रहती है। लेकिन एक ग्रास होपर जो होता है वो क्या करता है? वो हर समय डांस करता रहता है, गाता रहता है। और जब विंटर्स आती हैं तो विंटर्स में वो एक बैगर की तरह इधर से उधर घूमता है फॉर फूड सप्लाईज, क्योंकि उसने पूरा समय बर्बाद कर दिया। और जबकि वो एंट पर भी हंसा था इस बात पर कि ये पूरी साल क्या करती है। लेकिन जब वो समय आता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या फॉल्ट की है। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इस बात को समझिए। ये जो समय आपको मिल रहा है, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको ग्रेस्प करिए, क्योंकि अभी आपकी समर चल रही है, कुछ समय बाद फिर आपकी विंटर भी आएंगी। ठीक है। विंटर में आपके जब एग्जाम्स होंगे उसमें आपको रोना नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट क्राई एट दैट टाइम। सीरियसली, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप समझिए कि हम अपने आप को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज का टाइम अपने आप को बहुत ही स्मार्ट करने का है, हार्ड वर्क करने का नहीं। कुछ लोग लगातार पढ़ रहे हैं, सिर्फ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ओनली जस्ट रीडिंग। दे हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, दे हैव टू कलेक्ट द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। और मैं उन सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज प्लीज इस वीडियो को दिखाने के लिए उन्हें मोबाइल दे दें, कि मैं कहना क्या चाहता हूं। उनको क्या बनना है? उनको एक एंट बनना है, ना कि ग्रास होपर। ग्रास होपर अगर बन जाएंगे तो सीरियसली जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं समझता हूं कि आप अपनी होल लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं समझ सकते। इस टाइम की वैल्यू को समझिए। टाइम इज प्रीसियस, टाइम बहुत ही कीमती है। जितना हीरा कीमती है उससे भी ज्यादा टाइम कीमती है। आज टाइम की वैल्यू को समझिए। क्या करना है कि आप पूरे दिन में एक टास्क बना लो
कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करने हैं, चाहे 2 टॉपिक लो चाहे 3 टॉपिक लो, लेकिन आप टॉपिक को पिक कर लो, ठीक है। और अपने घर में जो भी लोग हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हो या बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, इनमें से किसी को भी ये टास्क दे दो कि मम्मा या बहन जो भी है कि प्लीज़ ये मेरा आज का टास्क है, ये मैं आज टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और मेरा आज एक खुद से कमिटमेंट है कि मुझे कैसे करना है। तो ये कमिटमेंट जब आपका हो जाएगा तो आपको पता है कि आपने किससे ये कमिटमेंट किया है, मम्मी से या पापा से या भाई से बहन से, किसी से भी आपने कमिटमेंट किया है, तो ये कमिटमेंट पूरा करने के लिए आप अपनी जी जान लगा देंगे। क्लियर है। और डेली वाइज उन टॉपिक्स को आप एक डायरी में या एक जो है नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने क्या किया है। 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ या वीकली, आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं, आप अपने घर में जो भी आपके ट्यूशन टीचर हैं या जो आपके पढ़ाने वाले हैं या आपका जो भी एक जो चाहने वाले वेल विशर्स हैं आपके, जैसे आपकी मम्मी पापा जो भी हैं, ठीक है, उनसे आप कह दीजिए आप हमसे कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछिए। सीरियसली आपकी पढ़ाई, जो आप अभी तक इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ रहे थे, आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा। इट्स माय गारंटी, ठीक है। तो पढ़ाई को करने के लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, और आप पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करिए, ठीक है। जिस तरह से आप सांसें लेते हैं, ब्रीद लेते हैं, उसी तरह पढ़ाई को समझिए। जिस तरह से हम पानी के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही आप ये सोचिए विदाउट स्टडी हम नहीं रह सकते, प्लीज। और एक बार फिर से मैं पेरेंट्स को इस ओर अग्रसर करना चाहूंगा, इस तरफ अपना जो है अटेंशन देना चाहूंगा। प्लीज ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, शायद मेरी इस वीडियो से वो मोटिवेट हो जाए। और एक और खास बात कि अपनी पढ़ाई के लिए एक टारगेट सेट करिए कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्यों देना चाह रहे हैं, उसकी वजह क्या है, एक सॉलिड वजह होनी चाहिए। अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में सिर्फ ये होता है कि हम 10th कर रहे हैं, हम 12th कर रहे हैं, हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं उसके पीछे एक सॉलिड वजह होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को जी जान से कर सकें। और सुबह जो है अपने एक बॉल पर कहीं भी उस टारगेट को पेस्ट कर दीजिए, और सुबह उठ करके उसको देखिए कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मुझे करना है, मुझे अचीव करना है। एनी हाउ सीरियसली आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे, ठीक है। मेरी आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि इस टाइम को आप बर्बाद ना होने दें, यूजलेस ना होने दें, प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।